हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिलीप कल्ला, आपका नर्सिंग एजुकेटर। एंड आज अपन डिस्कस करेंगे कि फीटल सर्कुलेशन क्या होता है। तो देखो, फीटल सर्कुलेशन को हम 3 स्टेप्स के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो है हमारा, वो देखेंगे कि नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन क्या होता है। अब जैसे ही बेबी की डिलीवरी होगी, डिलीवरी होने के बाद उस फीटल सर्कुलेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस है। थर्ड अपन देखेंगे कि पोस्टनेटल कंपोनेंट क्या होते हैं फीटल सर्कुलेशन के। तो फर्स्ट वन अपन देखेंगे कि नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन क्या होता है। तो देखो, नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन पढ़ने से पहले अपन डिस्कस करेंगे नॉर्मल एडल्ट सर्कुलेशन, ब्रीफ रिव्यू करेंगे। तो देखो, अपने लोअर बॉडी का जो ब्लड लेके आती है वो लेके आती है इंफीरियर वेना केवा, और अपर बॉडी का जो सिक्रेशन लेके आती है वो लेके आती है हमारी सुपीरियर वेना केवा। और ये दोनों ही ब्लड वेसल्स अपना ब्लड एम्पेटी करती है राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से ब्लड आता है हमारे राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर क्या होता है, गैसेज का एक्सचेंज होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। गैस के एक्सचेंज का क्या मतलब होता है कि CO2 तो बाहर चली जाएगी, O2 अंदर आ जाएगी, और हमारा ब्लड हो जाएगा प्योरीफाई हो जाएगा, या फिर ऐसा कहें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही पंप होगा, पंप होती हमारा ब्लड जाएगा आयोटा के अंदर, और आयोटा पूरी बॉडी को हमारी सप्लाई कर देती है। ये होता है हमारा नॉर्मल एडल्ट सर्कुलेशन। अब अपन डिस्कस करेंगे नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन। उससे पहले अपन देखेंगे कि नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन के अंदर और नॉर्मल एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर क्या मेजर चेंजेस है। तो एक मेजर चेंज होता है कि एडल्ट सर्कुलेशन के दौरान, एडल्ट सर्कुलेशन में तो हमारे जो गैस एक्सचेंज का काम करते हैं वो करते हैं हमारे लंग्स। लेकिन इंट्रायूटेरल लाइफ की बात करें या फिर फिटस की बात करें तो फिटस के लंग्स मेच्योर नहीं होते, फंक्शनल नहीं होते। तो फिर फिटस के अंदर गैस एक्सचेंज का काम कौन करता है। तो जो फिटस के अंदर गैस एक्सचेंज का काम करता है वो स्ट्रक्चर होती है हमारी प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या होता है, प्लासेंटा एक स्ट्रक्चर होती है जो मदर की डेसिडुआ से अटैच्ड रहती है, और यही प्लासेंटा फिटस को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई करता है। अब अपन स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन क्या होता है। तो देखो, नॉर्मल फिटस में अब देखो, फिटस से जो ब्लड वेसल्स प्लासेंटा तक लेकर आती है वो होती है हमारी अम्बिलिकल आर्टरीज। ये अम्बिलिकल आर्टरीज दो होती है। दोनों ही अम्बिलिकल आर्टरीज फेटस से लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लासेंटा के पास लेकर आती है, और यहाँ प्लासेंटा गैस एक्सचेंज का काम करेगा, और गैस एक्सचेंज का काम कर ब्लड को प्यूरिफाई कर देगा। तो ये ब्लड फिटस के पास जाएगा। ये हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिटस के पास जाएगा अम्बिलिकल वेन के थ्रू। अब जैसे ये अम्बिलिकल आर्टरीज दो बताई थी मैंने, वैसे ही अम्बिलिकल वेन भी दो होती है। स्टार्टिंग के अंदर अम्बिलिकल वेन दो होती है, लेकिन 4th मंथ की प्रेगनेंसी जब हो जाती है तब एक वेन, राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपीयर हो जाती है, और सिर्फ एक अम्बिलिकल वेन बचती है जो कि हमारी लेफ्ट अम्बिलिकल वेन बचती है। यही लेफ्ट अम्बिलिकल वेन प्लासेंटा से हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस के पास लेके जाती है। और सबसे पहले अब फीटस के पास ब्लड लेकर जाएगी, लेकिन बिफोर बर्थ फीटस में लीवर के अंदर एक डक्ट पाई जाती है, या फिर एक ओपनिंग पाई जाती है जिसका नाम होता है डक्टस विनोसस। अब ये अम्बिलिकल वेन हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना डक्टस विनोसस के अंदर एम्पेटी करती है, ड्रेन करती है। यहां से ब्लड जाएगा हमारी इंफीरियर वेना केवा के अंदर, आईवीसी के अंदर। ये आईवीसी हमारी राइट एट्रियम के अंदर खुलती है। अब एक चीज और, बिफोर बर्थ फीटस में राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच एक ओपनिंग पाई जाती है जिसका नाम होता है फोरामेन ओवल। ये फोरामेन ओवल क्या करता है कि जो इंफीरियर वेना केवा ब्लड राइट एट्रियम के अंदर लेकर आई है, उस ब्लड को लेफ्ट एट्रियम के अंदर शिफ्ट कर देगी। अब अपन बात करते हैं कि इस फोरामेन ओवल की या फिर इस विंडो की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो, नॉर्मली क्या होता है कि राइट एट्रियम से ब्लड जाता है हमारा राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है हमारे लंग्स के अंदर। तो लेकिन बेबी के लंग्स तो काम ही नहीं कर रहे, तो गैस का एक्सचेंज कौन करेगा। गैस एक्सचेंज नहीं होगा तो फिर लंग्स को इतनी ब्लड की जरूरत नहीं है, तो इतना ब्लड हम भेजे ही क्यों। इसलिए इस ब्लड को फोरामेन ओवल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के अंदर सेंड कर दिया गया। अब ये तो आ गया लोअर बॉडी का सिक्रेशन। अब अपर बॉडी का सिक्रेशन हमारी एसवीसी लेके आती है। ये एसवीसी अपना ब्लड राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन करती है।
राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा हमारी पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है हमारे लंग्स के पास। लेकिन बिफोर बर्थ हमारी पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच एक डक्ट और पाई जाती है जिसका नाम होता है डक्टस आर्टरियोसस। आपको कंफ्यूज नहीं होना डक्टस आर्टरियोसस और डक्टस विनोसस के बीच। डक्टस विनोसस जो ओपनिंग थी हमारी वो थी अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना के बीच जो ओपनिंग थी वो थी हमारी डक्टस विनोसस। लेकिन डक्टस आर्टरियोसस हमारी ओपनिंग है पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच ओपनिंग। ठीक है, अब ये जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड आया है वो लंग्स में जाएगा। लेकिन लंग्स क्या है, यहाँ हमारे कोलेप्स्ड हैं, फंक्शनल नहीं है, काम नहीं कर रहे। लंग्स कोलेप्स है तो क्या होगा, अब लंग्स कोलेप्स है तो उसके ब्लड वेसल्स भी कोलेप्स रहेगी या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगी। कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगी तो ब्लड जाएगा तो सही, लेकिन रेसिस्टेंस लगकर या फिर बेक फ्लो होकर ब्लड वापस आ जाएगा। लंग्स से ब्लड वापस आएगा और वो ब्लड वापस आया हुआ ब्लड हम उसको वापस राइट वेंट्रिकल के अंदर तो भेज नहीं सकते। तो राइट वेंट्रिकल के अंदर नहीं भेजेंगे तो फिर हमें इस ओपनिंग की जरूरत पड़ी जिसका नाम था डक्टस आर्टरियोसस। इसी डक्टस आर्टरियोसस के थ्रू जो लंग्स से ब्लड वापस आया रेसिस्टेंस लगकर वो ब्लड आयोटा के अंदर सर्कुलेट हो जाता। यहां तक ठीक है। अब ये जो लंग्स के पास जो ब्लड गया है बहुत ही कम अमाउंट के अंदर पल्मोनरी वेन के थ्रू, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आता हमारा लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आता हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता हमारी आयोटा के अंदर। आयोटा से फिर हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है और फिर अगेन ये अम्बिलिकल आर्टरीज प्लासेंटा के पास ब्लड ले जाती है, फिर वापस से गैस एक्सचेंज होता है और इस तरीके से हमारा नॉर्मल फेटल सर्कुलेशन काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप सबको ये फेटल सर्कुलेशन समझ में आया होगा।